Dear student, today I will explain you the consumer equilibrium with single commodity. एक वस्तु की दशा में उपभोक्ता संतुलन, इस पर हम डिस्कस करेंगे, इसके बारे में जानेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू डिस्कस रिगार्डिंग व्हाट यू मीन बाई ए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. सबसे पहले जानना जरूरी है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है, किसे कहते हैं हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, हिंदी में उपभोक्ता संतुलन किसे कहते हैं. तो इस पर थोड़ा ध्यान दो. मैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन बोल रहा हूँ. व्हेन ए कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन विद हिज गिवन रिसोर्सेज एंड ही डज नॉट वांट टू चेंज हिज बिहेवियर. अगर कोई भी कंज्यूमर, कोई भी उपभोक्ता अपने दिए गए संसाधनों से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर रहा होता है और वो अपने व्यवहार में कोई चेंज लाना नहीं चाहता, अपने व्यवहार में कोई परिवर्तन लाना नहीं चाहता, उसको हम उपभोक्ता संतुलन कहते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं. पर फिर से आई रिपीट द डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. व्हेन ए कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन with his given resources and he does not want to change his behavior, that is known as the consumer equilibrium. उसे हम कहेंगे उपभोक्ता संतुलन. जब कोई भी उपभोक्ता अपने दिए गए संसाधनों से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर रहा होता है और वो अपने व्यवहार में कोई परिवर्तन लाना नहीं चाहता, तो उसे हम उपभोक्ता संतुलन कहते हैं. नाउ लेट अस स्टार्ट द मेन टॉपिक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद ए सिंगल कमोडिटी. एक वस्तु की दशा में उपभोक्ता संतुलन क्या होता है. स्टार्टिंग, व्हेन ए कंज्यूमर बाइज ए सिंगल कमोडिटी. जब कोई भी कंज्यूमर, कोई भी उपभोक्ता एकमात्र वस्तु खरीदता है, सिंगल कमोडिटी, एक वस्तु, किसी एक वस्तु को परचेज करता है, खरीदता है, हिज बिहेवियर इज गाइडेड बाय द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. उसका व्यवहार सीमांत उपयोगिता, घटती सीमांत उपयोगिता के नियम के ऊपर आधारित होता है. ये मैं पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं हम. व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये तुम पहली वीडियो में देख चुके हो. तो उसका व्यवहार घटती सीमांत उपयोगिता के अनुसार निर्धारित होगा. ही विल ट्राई टू कंज्यूम द कमोडिटी. वो वहाँ तक उस वस्तु को कंज्यूम करेगा, उपभोग करेगा उस वस्तु का, अप टू ए पॉइंट वेयर मार्जिनल यूटिलिटी इज जस्ट इक्वल टू इट्स प्राइस. उसका वहाँ तक उस वस्तु का उपभोग करेगा, वहाँ तक उस वस्तु का प्रयोग करेगा जब तक उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता उस वस्तु की कीमत के बराबर नहीं हो जाती. अर्थात आसान शब्दों में, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स. उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता, उस वस्तु की कीमत, जब तक ये दोनों इक्वल ना हो जाएं तब तक उस वस्तु को कंज्यूम करता रहेगा, उस वस्तु का प्रयोग करता रहेगा, उस वस्तु का उपभोग करता रहेगा. तो इसके लिए पहली शर्त है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स मस्ट बी इक्वल टू द प्राइस ऑफ द एक्स. अब इसमें जो बेसिक कंडीशंस है उसकी वो देखते हैं हम. बेसिक कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. फॉर एग्जांपल, इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है बुक में. सानिया लव्स ईटिंग आइसक्रीम. द नेम ऑफ द गर्ल सानिया. वो आइसक्रीम खाना पसंद करती है. हर मार्जिनल यूटिलिटी शेड्यूल एंड मार्जिनल प्राइस ऑफ ईच कमोडिटी, ईच कप ऑफ आइसक्रीम इज शोन बिलो. नीचे उसको ये डायग्राम के द्वारा, टेबल के द्वारा दिखाया गया है कि उसकी कितनी मार्जिनल यूटिलिटी है और उसको इस टेबल के द्वारा समझाया गया है. जो टेबल है, टेबल में ध्यान दें, ऊपर लिखा है कप ऑफ आइसक्रीम, उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी और फिर प्राइस, उस वस्तु की प्राइस, यानी कि आइसक्रीम की प्राइस. पहला आइसक्रीम का वो कप लेती है, मान लीजिए उससे 25 यूटिल्स के बराबर उपयोगिता मिलती है. उपयोगिता को मापने की इकाई मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, दैट इज नोन एज द यूटिल्स. और उस जो आइसक्रीम के कप की कीमत है वो 15 रुपये है. लेकिन उसको जो सीमांत उपयोगिता मिलेगी, जो उसको, जो वो प्राप्त कर रही है, जो उस वस्तु से जो यूटिलिटी उसको मिल रही है, दैट इज 25 यूटिल्स, 25 यूटिल्स के बराबर, और कीमत है उसकी 15 रुपये. आगे वो दूसरा आइसक्रीम का कप अगर खाती है, कंज्यूम करती है, उपभोग करती है, इस्तेमाल करती है, देन द मार्जिनल यूटिलिटी विल बी 20 यूटिल्स. इसको यूटिल्स कहते हैं, यहाँ यूनिट्स लिखा है. ये जनरली
क्योंकि उपयोगिता को हम यूटिल्स में मापते हैं, ऊपर मैंने यूटिल्स कर दिया। तो 20 यूटिल्स के बराबर मान लिया उसको उपयोगिता मिलती है, लेकिन प्राइस वही है सेम 15 रुपीज़। उसके बाद तीसरा कप वो लेती है आइसक्रीम का। यहाँ पर धीरे धीरे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अकॉर्डिंग ये घटती चली जाएगी, 25 फिर 20 फिर 15। अब उसको 15 यूटिल्स के बराबर मान लीजिए उपयोगिता मिलती है 15 इकाई के बराबर या 15 यूटिल्स के बराबर, और कीमत भी उसकी 15 है। तो यहाँ पर वो इक्विलिब्रियम में होगा, जो कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम बिकॉज मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू इट्स प्राइस, MU इज इक्वल टू P। ये वो पॉइंट है जहाँ पर MU इज इक्वल टू P, ये दोनों इक्वल हैं। जहाँ भी दोनों इक्वल होंगे दैट पॉइंट विल बी द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। उसके बाद अगर वो 4th कप आइसक्रीम का लेती है, चौथा कप आइसक्रीम का, अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के आधार पर उसकी उपयोगिता घटती जा रही है। 15 के बाद उसकी यूटिलिटी घट करके 10 यूटिल्स होगी, और कीमत उसकी अभी भी उतनी है, कीमत एक जैसी रहती है। आइसक्रीम की कप की कीमत अभी भी 15 है, लेकिन उसको 10 यूटिल्स के बराबर उपयोगिता मिलती है, यानी कि उसको यहाँ लॉस हो रहा है। और उसके बाद अगर 5वां आइसक्रीम का कप वो खाती है, ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के आधार पर और कम हो जाएगी, 25 20 फिर 15 10 अब 5, केवल 5 यूटिल्स के बराबर उसको उपयोगिता मिलती है। प्राइस अभी भी 15 है, यानी कि उसको और ज़्यादा लॉस हो रहा है। तो ये था उसका, ये उसकी एक टेबल है जिसके द्वारा उसके कंजप्शन को दिखाया गया है। टेबल के अकॉर्डिंग ही डायग्राम बनता है हमेशा, जो टेबल में दर्शाया गया है उसी को हम डायग्राम के द्वारा समझेंगे। OX और OY। OX पे कप ऑफ आइसक्रीम लिखा है, आइसक्रीम के कप टोटल हमने 5 आइसक्रीम के कप इस्तेमाल किए, 1 2 3 4 5 इस तरीके से। और OY पे हम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देख लेते हैं, हम कितना है इसमें। MU मैक्सिमम था 25, तो यहीं तक हम लेते हैं। 5 का डिफरेंस, शुरू में 5 फिर 10 फिर 15 फिर 20 25 इस तरीके से। ये हो गया मार्जिनल यूटिलिटी। अब इसके अकॉर्डिंग हमने ये डायग्राम बनाया। यहाँ पर प्राइस सेम है, 15 15 15 नीचे तक 15 है। तो ये लाइन जो बन गई जहाँ लिखा है प्राइस बिल्कुल सीध में है, 15 के सीध में। ये नीचे 1 2 3 4 5 आइसक्रीम के कप हैं, और 15 के ऊपर अगर हम इस हिसाब से इसको बनाएं तो सीधी लाइन आएगी, एक सीधी लाइन OX के पैरेलल, दैट इज द प्राइस लाइन। क्यों? क्योंकि एक ही कीमत है 15 रुपये। आइसक्रीम के कप की कीमत है 15 रुपये, चाहे वो पहला कप लो, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, कोई भी आइसक्रीम का कप वो कंज्यूम करेगी तो जो कीमत चुकानी पड़ेगी उसको 15 रुपीज़ है, वो 15 रुपये। अब जो दूसरी लाइन है ये मार्जिनल यूटिलिटी लाइन, इसको बनाते हैं हम MU। पहला और दूसरा कॉलम आपस में लिंक करते जाओ, 1 के सामने 25, 2 के सामने 20, 3 इसके सामने 15, 4 के 10 और 5 के 5। अब इसको इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। यहाँ पर 1 के सामने 25, 1 के ऊपर ये है 25, यहाँ इधर ध्यान दें। 1 के सामने 25, ये यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। उसके बाद 2 के सामने 20, इधर देखो ये है 20, 2 20, ये पॉइंट आ गया दूसरा। 3 के सामने 15 लाइन के ऊपर आ जाएगा। 4 के सामने मार्जिनल यूटिलिटी 10 और 5 के सामने 5। इन पांचों पॉइंट्स को आपस में हम मिला दें स्केल की मदद से, तो ये बन जाएगी ये लाइन होगी MU मार्जिनल यूटिलिटी लाइन। दोनों लाइनें एक दूसरे को जहाँ काटेंगी, एक दूसरे को जहाँ इंटरसेक्ट करती हैं, दैट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, दैट इज E पॉइंट। यहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक दूसरे को काटती हैं। यहाँ से प्रीपेंडिकुलर नीचे की ओर लाओ, और यहाँ 3 है। इसका मतलब क्या है? दैट पर्टिकुलर गर्ल नेम्ड सानिया विल कंज्यूम ओनली 3 कप ऑफ आइसक्रीम। केवल 3 कप आइसक्रीम वो खाएगी, ना ज़्यादा ना कम। अब इसमें समझा गया है, अगर वो ज़्यादा खाती है क्या होगा। अगर वो 4th कप खाती है, यहाँ पर 4 के सामने, तो ऊपर देखो इससे प्रीपेंडिकुलर जब हम डालेंगे लम, तो ये जो लिखा है ENT, ये जो एरिया है, ये पूरा का पूरा एरिया उसको लॉस को दिखा रहा है, यानी कि उसको हानि हो रही है। कैसे हानि उसको कैसे हो रही है? उसको प्राइस तो देने पड़ेंगे 15, यहाँ लाइन पे देखो
शी विल पे द प्राइस फॉर आइसक्रीम 15 रुपीज़, 15 रुपये दे के आएगी। और प्रॉफिट कितना हो रहा है उसको, जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो है 10। यहाँ तक 4 कप आइसक्रीम से उसके 10 के बराबर उपयोगिता मिल रही है। इधर देख लें, यहाँ अगर चौथा कप लेती है वो तो 10 यूटिल्स के बराबर उपयोगिता। प्राइस देने पर डे 15 और उपयोगिता मिली 10। तो ये जो एरिया है, जो ट्रायंगल है, त्रिभुज है, ये जो ट्रायंगल है दैट इज द लॉस। तो उसको इस हिस्से के बराबर लॉस उठाना पड़ेगा। इसका मतलब वो चौथा कप आइसक्रीम का नहीं लेगी। पहला और दूसरे तक वो सेटिस्फैक्शन उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने डेफिनेशन में बताया था व्हेन ए कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। तो दिस इज द पर्टिकुलर पॉइंट। यहाँ जो थर्ड कप ऑफ आइसक्रीम ये है वो पर्टिकुलर पॉइंट, व्हेन शी गेट्स द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फ्रॉम हिज गिवन रिसोर्सेज। जो उसके पास पैसे हैं उससे सर्वाधिक संतुष्टि केवल उसको यहाँ मिल रही है 3 कप आइसक्रीम से। सो सानिया विल कंज्यूम द 3 कप ऑफ आइसक्रीम। 3 कप आइसक्रीम वो लेगी, ना इससे कम लेगी ना इससे ज़्यादा लेगी। ये है उसका, इसको कहा जाएगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद सिंगल कमोडिटी। इसमें नीचे भी लिख दिया इक्विलिब्रियम, शी विल गेन इक्विलिब्रियम एट द थर्ड कप वेयर MU इक्वल टू P इक्वल टू 15। यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू प्राइस इक्वल टू 15। 15 रुपये जहाँ सीमांत उपयोगिता होगी वो उतनी कीमत P इक्वल टू MU, दोनों इक्वल हो गए। और ये 15 रुपये है, ये 3 के सामने है जो प्रीपेंडिकुलर दिखा गया है। इसका मतलब केवल सीधा है शी विल कंज्यूम ओनली द 3 कप ऑफ आइसक्रीम। ओके, थैंक्स।